अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाभी साहब, क्या हुआ भाभी साहब? भाई साहब को ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं देख रही थी बस वो ठीक है कि नहीं है। अचानक भाई साहब की इतनी फिक्र? ऐसा तो तभी होता है ना जब हमारे दिल में किसी के लिए प्यार होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी भाई साहब से प्यार करने लगी हैं? अगर ऐसा है ना तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। मैं जानती हूँ भाभी साहब, भाई साहब को आपकी जरूरत है। ताकत है आप उनकी ताकत। आप दोनों के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक नई शुरुआत की जरूरत है। भाई साहब को आपकी कितनी परवाह है। अपनी जान पे खेल की उन्होंने जैसे आपको बचाया। इस बात से तो आपको समझ ही आ गया होगा ना कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। वो किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहते। यही तो प्यार की निशानी होती है भाभी साहब। कल का दिन सोच के ही मेरी रूह कांप पड़ती है। भाभी साहब, जरा सा नाखून भी निकल जाए ना या हमें कोई चोट लग जाए तो पूरा दिन हमारा ध्यान वही होता है। पर भाई साहब, इतना घायल होने के बावजूद भी उन्हें सिर्फ आपकी ही फिक्र थी। वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे। पति पत्नी का रिश्ता अपनाने से पहले एक दूसरे को अपनाना पड़ता है। एक दूसरे की कमजोरी भुला के एक दूसरे की ताकत बनना पड़ता है। अपने ईगो को किनारे करके तभी आप इस रिश्ते को प्यार से सींच पाएंगी। तब जाके पति पत्नी का वो मजबूत रिश्ता बनता है जिसे दुनिया की कोई ताकत ना हटा सकती। आपको पता है भाभी साहब, ब्याह करते वक्त ना भाई साहब ने वचन दिया था कि कुछ भी हो जाए वो आगे बढ़ के आपकी रक्षा करेंगे। और कल उन्होंने वो वचन निभाया है। अब आपका वक्त है भाभी साहब। क्या आप उन्हें अपनाएंगी? विशाल, मुझे लगता है कि मैं इस समय मेंटली उस कंडीशन में ही नहीं हूँ कि कोई भी फैसला ले सकूं या तुझसे कोई वादा कर सकूं। अभी इस बारे में बात नहीं करते। मुझे जाना है। हाँ, आप क्यों करेंगी ऐसा? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो आज तक ये ना तय कर पाई कि आप ये रिश्ता निभाना भी चाहती हैं या नहीं। तो आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए अगर भाई साहब को कुछ हो भी जाए तो? फर्क पड़ता है रसाल। अब फर्क पड़ता है क्योंकि मुझे समझ में आ गया है मैं कितनी गलत थी जो ये समझती थी कि ये तेरा भाई मेरे लायक नहीं है। मेरी आंखों पे ना ईगो की पट्टी बंधी हुई थी जो मैं इसका प्यार नहीं देख पाई। पर अब सब समझ में आ गया है। इसका प्यार भी
और मेरी जिंदगी में इसकी अहमियत भी। रसाल, अब मुझे हमारे रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका चाहिए। मैं बचाना चाहती हूँ ये रिश्ता। कुछ महसूस करने लगी हूँ मैं इसके लिए, जो परवाह से कहीं ज्यादा है। दिमाग चलाना ना कोई थारे से सीखे, मतलब एक अपहरण से 2 निशाने। कणक जी को नुकसान पहुंचाने के पीछे चकोरी मासा के इरादे हो सकते हैं। आखिर वो के है जो मन ने नजर ना आ रहा। भाई साहब, पता है आपको हल्दी वाला दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, पर पीना पड़ेगा, वरना मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी। लड्डो तू ना अपना यो गुस्सा दिखा के मारे को डरा धमका के ना अपने सारे काम करवा लेती है। ठीक है, जैसा थारा हुक्म। एक सांस में पूरा पी जाइए। वही कर रहा हूं। ये हुई ना बात। अबे खुश, अब मैं जानता हूं तू क्या चाहती है। आराम करने जा रहा हूं अंदर, ठीक से। यहाँ नहीं, अपने कमरे में जाके आराम करिए। भाई साहब, मुझे याद है आपने मुझे आपके और कनक भाभी सा के रिश्ते के बीच में आने से मना किया है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने रिश्ते संभालना अच्छे से जानते हैं, लेकिन भाई साहब, आपने तो मुझे सिखाया है ना कि पति पत्नी का झगड़ा बंद कमरे के अंदर ही सुलझ जाना चाहिए। और ऐसे अच्छा लगता है क्या कि पति पत्नी का झगड़ा यूं बाहर दुनिया के सामने आए? अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस तरह से मैं आपकी बात मानती हूँ, आप मेरी बात मानेंगे ना? लड्डो, मारे एक सवाल का जवाब दे। यो जो तू चाह रही है कि जो तारे मन की बात है या कणक जी ने तारे से कहने के लिए कहा है? अब मुझे हमारे रिश्ते को बचाने के लिए एक मौका चाहिए। मैं बचाना चाहती हूँ ये रिश्ता। नहीं भाई साहब, आप बस ये समझ लीजिए कि ऐसा करने से आप दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। मैं जानती हूँ आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए जहर के 100 घूंट पिए हैं, पर भाई साहब, बस एक बार आप अपने रिश्ते को एक मौका देके देखिए ना। मेरा दिल रख लीजिए ना भाई साहब। ऐसे जबरदस्ती ही तुझे तेरे पति का हक मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद तो कुछ रूप देने से रही लायक नहीं है। अच्छा, बहुत प्यारी है रे तू, समझदारी की बातें करने लगी है। आता हूं। जी, आप आ जा सकते हैं। जी, मैं आपका इंतजार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, ये उस टाइम पे आ रहे हैं जब भाई साहब घर पे नहीं होंगे। किसके आने का इंतजार है तुम्हें? जान सकता हूं मैं? मेरे साथ थोड़ा इंतजार आप भी कर लीजिए। मेरा इंतजार खत्म होते ही आपके सवालों का सारा जवाब मिल जाएगा। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें सब बेकार की स्टूपिड टाइप चीजों में इन्वॉल्व होने के बजाय अपने होने वाले बच्चे पे फोकस करना चाहिए? क्या बात है छुरी? क्या हुआ रसाल, क्यों बुलाया सबको यहाँ पे ऐसे?
अब क्या नई नौटंकी शुरू होने वाली है? हम सब अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे आए हैं, तो जिस मकसद से बुलाई हो ना, ढंग का होना चाहिए। सही कहा आपने चकोरी मासा, नौटंकी ही हो रही है जिस पे से आज पर्दा उठने वाला है। वो नौटंकी जो आप सालों से खेल रही हैं। क्या आप सब जानते हैं, इन्होंने समर सा के दिल में मेरे लिए और भाई सा के खिलाफ नफरत के बीज बो रखे हैं। झूठ बोलती हैं ये समर सा से कि इनके माता पिता को मेरे बापूसा ने मारा। आज मैं इनकी सच्चाई सबके सामने लेके आऊंगी। बस कुछ ही देर की बात है, सबूत आ ही रहा है। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।